सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो हैं पिक्सल लैब के जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, आपने पिक्सल लैब को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, अब आपको मैं मुकम्मल तौर पे इसकी फ़ीचर जो होती हैं उसका मैं यूज़ बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने एक कलर जो है गूगल से डाउनलोड कर लेना है या क्रोम किसी भी ब्राउज़र से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ से ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमने चले जाना है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। तो यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके हमने यहाँ पे डाउनलोड कलर जो करके रखे हुए हैं, तो यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो आप यहाँ से इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, ये क्रॉप के जो है अपने को दिए गए हैं, अदरवाइज़ आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यही जो है इसको पिक कर लेना है कलर को। तो यहाँ से मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर ले लिया। ये वाला कलर लेने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ। तो मैं यहाँ से जो है कुछ टाइप करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये फ्रेंड्स मैंने टाइप कर दिया और यहाँ से मैंने कर देना है ओके। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, आपने एक और काम भी करना है इसमें कि आपने जो इसमें है ना जमील नूरी, आपने जमील नूरी को भी इंस्टॉल कर लेना है। सो दोस्तों, ये मैंने यहाँ से इसको पिक कर दिया और यहाँ से इसको हम एक लाइन में कर देंगे। ये करने के बाद अब जमील नूरी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने एंड्रॉयड में। आपको भी मैं तरीका आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि आप जो है इसको एंड्रॉयड में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से माई फ़ॉन्ट्स में चले जाना है और यहाँ से जमील नूरी को सिलेक्ट करेंगे तो ये इतना खूबसूरत, देखें आपके सामने कैसा खूबसूरत इंटरफेस आ गया है। अब हम चाहते हैं कि यार हम इसमें जो है इमेज वगैरह जो है यूज़ करें, कि हम इमेज इसमें कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इमेज के लिए मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ से जाकर मैं इमेज जो फर्स्ट है इसका इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से ये इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल उठा लेता हूँ। तो ये इमेज मैंने उठा ली और यहाँ पे मैंने इसे रख दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम कहते हैं रीसिलेक्ट। यहाँ से हम इमेज को रीसिलेक्ट, जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से हम इमेज को दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये डेल का ऑप्शन दिया हुआ, इसे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। और इससे यहाँ से हम क्रॉप भी कर सकते हैं क्रॉप के ऑप्शन से। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉप भी कर दिया। तो इसके साथ अब वही आप क्रॉप आ गया, उसके साथ ये फ्रंट। तो ये यहाँ से आप फ्रंट बैक, ये पोजीशन भी है इमेज की, आप पोजीशन भी यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं ये इमेज को इधर उधर ले जाने के लिए। तो यहाँ से ये नीचे ऊपर के लिए, तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया। उसके बाद रिलेटिव साइज़, ये भी आपको पता होगा कि इसको थोड़ा सा ये इमेज को आगे पीछे करने के लिए है। तो ये भी हो गया। और आपको इनेबल करना पड़ेगा अगर आपने डिसेबल किया हुआ है। तो यहाँ से जो है हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इस इमेज का। तो कलर तो इसकी तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक हमें मैनुअली जो कलर होता है वो यूज़ करना है। और ये टेक्सचर है, तो इसमें भी हमारा काम नहीं। ये बैकग्राउंड पे जो आप इमेज सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड पे, फ़ोटो के बैकग्राउंड पे इसको हम यूज़ नहीं करें तो बेहतर है। तो मैं आपको जो है इसके यूज़ बता रहा हूँ। तो ये आगे कैपेसिटी वगैरह जो इमेज की आप यूज़ कर सकते हैं ये इसके लिए। और ये स्टॉक एक्सचेंज, तो हम यहाँ से जो इसकी बैक साथ साथ जो एरिया आ रहा होता है इमेज का, उसको सिलेक्ट करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। उसके साथ दोस्तों हम आगे आ जाते हैं यहाँ से इरेज़र पर। तो ये थोड़ा बहुत जो हम चाहते हैं कि हम यहाँ से रिमूव करें, तो ये उसको रिमूव करने के लिए है। तो हम यहाँ से ओके कर देना है। तो उसके बाद आगे जो इसका मास्क है, तो मास्क में दोस्तों ये यहाँ से हम मास्क वगैरह ओके कर सकते हैं, लेकिन इस फीचर को हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि हमारा इमेज का जो है आउट होगी इससे।
उसके बाद इरेज कलर, ये बैकग्राउंड के लिए होता है, आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड ये वो चेंज कर सकते हैं। और ये एडिटिंग वगैरह, तो हमने इनको भी नहीं यूज़ करना। आप अगर अदरवाइज़ आप चाहते हैं किसी किस्म का तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रोटेशन के लिए, इमेज की रोटेशन के लिए तो हमने बिल्कुल सादा रखना है इसको, तो यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद ये थ्री डी इस तरह आप इमेज को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए 3D इफेक्ट यानी कि आपको प्रोवाइड किया गया। उसके साथ ये भी 3D इफेक्ट है, तो आप अगर चाहें तो इन इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो इसका बहुत ही अच्छा फ़ीचर है वो ये है दोस्तों आपके सामने, कि आप यहाँ से फ़ोटो को फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरीके से आप फ़ोटो को और मज़ीद कर सकते हैं कि यार हमने इससे भी अच्छी बनानी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रही, जैसा कि आपने ओल्ड मूवीज़ में देखा होगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी फ़ीचर है। उसके बाद दोस्तों हमने जो हमारे टॉपिक बचे हैं दोस्तों उनमें तो ये भी होगी। उसके साथ शेडो है, जो आप इमेज का शेडो कहते हैं, तो ये शेडो भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी कैपेसिटी मैं थोड़ी सी बढ़ा के आपको बता देता हूँ कि ये देखें इसकी कैपेसिटी है और यहाँ से मैं इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये इसका शेडो है, तो हम थोड़ा सा शेडो भी यूज़ कर लेते हैं। तो और इसके साथ ये एम्बलिश वगैरह दिया गया है, तो ये इतनी ख़ास फीचर नहीं है, तो ये भी हो गया। तो दोस्तों अब हम चले जाते हैं, यहाँ से हम आपको बताते हैं कि सादी जो हम शेप्स इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। स्टिकर, यहाँ से हम स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हैं स्टिकर्स में। तो ये स्टिकर वगैरह इसने प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कोई यूज़ करें तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ। तो ये ऐसे स्टिकर हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे ये डिलीट का भी आपको पता है, कॉपी फ्रंट ये वो। तो उसके बाद दोस्तों ये शेप्स में आ जाएं, तो ये हमें काफ़ी सारी शेप प्रोवाइड करता है जिसमें हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ये वाली शेप, तो ये देखें दोस्तों, और इस शेप को हम यहाँ से आगे कलर भी दे सकते हैं। तो ये एक टूल का मैंने आपको यूज़ बता दिया, और इस सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं, तो ये भी हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा जो इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम इस चीज़ पे, तो ये एरिया को आप यहाँ से कोई भी शेप जो है दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं इससे, और उस शेप को कलर भी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम इस फीचर को यूज़ नहीं करते। तो फ्रेंड्स आगे ये एरो वगैरह आपको प्रोवाइड करेगा, एरो के साथ ये और भी काफ़ी सारी शेप्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, और इनकी कलर की सिलेक्शन भी की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टू वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैं इसको कलर वगैरह भी दे सकता हूँ। तो सिलेक्ट मैंने इसे किया हुआ, तो कलर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से दे देते हैं, तो ये मैंने इसको कभी कलर दे दिया। सो फ्रेंड्स आगे हमारे पास अब टॉपिक बनता है थर्ड में दोस्तों हमने ये शेप वगैरह इंपोर्ट वगैरह से हम यहाँ पे आगे को फ्रंट पे आपको बताया कि फ़ोटो वगैरह कोई और भी जो है यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसमें और भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये भी हो गया। उसके बाद दोस्तों हम जो वो इमेज हमने सेलेक्ट की हुई है तो हम उसको यहाँ से बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमने फिर से दोस्तों वही इमेज जो है हमने सेलेक्ट कर देनी है जो हमने ऑलरेडी इसको दी हुई थी। तो हमने वही इमेज फिर से सेलेक्ट कर दी। सो फ्रेंड्स अब हम चले गए थे ऑप्शन 3 पे, तो हम इमेज का साइज़ जो है दोस्तों कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं जिस साइज़ में इमेज हमें चाहिए होगा। उसके साथ इमेज के जो इमेज में भी क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है, इसको भी जो बैकग्राउंड की इमेज है उसको भी सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको दूसरी शेप भी दे सकते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स आगे जो हमें फ़ीचर दी गई हैं उनमें इमेज भी आ गई, और डायरेक्ट कैमरे से भी हम जो हैं कैमरा से भी हम डायरेक्ट फ़ोटो की इलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उसके बाद हमारे जो ऑप्शन बचे हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही काम की फ़ीचर्स हैं। हम यहाँ से जब इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद दोस्तों देखा आपने कि कैसा खूबसूरत जो है बैकग्राउंड, इस बैक में जो इमेज दी हुई थी कितना खूबसूरत बना दिया इसने। और उसके साथ हम इसकी कैपेसिटी भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, अल्फ़ा जो इसकी है या कैपेसिटी आप इसे कह सकते हैं, हम यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फ़ीचर है फ्रेंड्स ये इमेज की एडिटिंग में। और उसके साथ दोस्तों आगे हमें नॉइज़ दिया जाता है, तो नॉइज़ में भी कलरिंग होगी दोस्तों इसकी, तो इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाती है स्ट्रिप्स में दोस्तों हमारी जो बैकग्राउंड है उसकी कलर ये स्ट्रिप्स बन जाएंगी। ये भी फ़ीचर यूज़ होती है लेकिन कम यूज़ में होती है ये फ़ीचर।
सो फ्रेंड्स आगे हमारे जो है ब्राइटनेस दी गई है, ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा ब्राइटनेस कर सकते हैं इस शेप की, तो ये भी मैंने आपको यूज़ बता दिया। उसके बाद कंट्रास्ट है दोस्तों, कंट्रास्ट भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तकरीबन ये जो लाइट होती है तो उसके ज़ुमरे में ये आ जाती है। उसके आगे दोस्तों हयू है। हयू दोस्तों सेंटर में जो चेंज होती है उसे कलरिंग वगैरह चेंज करने के लिए ये यूज़ होती है। उसके बाद दोस्तों ये सिचुएशन होती है, तो ये भी आपके उस इमेज पर दोस्तों ब्राइटनेस के तौर पर तकरीबन काम करती है। सो फ्रेंड्स ये मैंने आपको इनका यूज़ बता दिया। उसके बाद अब जो लास्ट फीचर रह गई है दोस्तों वो हमारी है कि यार हमने जो इमेज बनाई है उसको सेव कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से हमने करना है, अगर आप प्रोजेक्ट में चाहते हैं तो आपने सेव एज प्रोजेक्ट कर लेना है। वो प्रोजेक्ट आपके जो ज़रूरत है उस बाद में भी काम आ सकता है। और उसके बाद हम लोगों ने कर देना है सेव इमेज। सेव इमेज में जाके बाद जो सेव टू गैलरी या जो भी हमने लोकेशन देनी है हमने वो लोकेशन दे देनी है। और तो अब दोस्तों हमारी जो फ़ोटो है वो सेव हो गई। तो फ्रेंड्स मेरी उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।